नाज़रीन, अपने फेवरेट प्रोग्राम चिट चैट विद अजमत मुजीब में एक नए मेहमान के साथ आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान की हॉकी टीम ग्राउंड में उतरती थी और जीत जाती थी, और इस ज़माने में पाकिस्तान ने हॉकी के बड़े बड़े प्लेयर्स पैदा किए जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब अगर आप ऐसे प्लेयर ढूंढने जाएं चिराग लेकर भी तो नहीं मिलेंगे। आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान हैं, पाकिस्तान के बड़े ही लेजेंड खिलाड़ी हॉकी प्लेयर हैं जिनको फ्लाइंग हॉर्स कहा जाता था, है और हमेशा कहा जाता रहेगा। जब बॉल उनकी स्टिक पर आती थी तो फिर किसी को नजर नहीं आती थी और वो दुश्मन के गोल के अंदर ही नजर आती थी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस सितारा इम्तियाज से उनको नवाजा गया है। पाकिस्तानी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, मैनेजर रह चुके हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं फ्लाइंग हॉर्स समीउल्लाह खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? मेरे सब देखने वाले दोस्तों, भाइयों, बहनों को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। समीउल्लाह साहब, ये बताइए सर कि आप भावलपुर में पैदा हुए, मैट्रिक वहीं से किया, ग्रेजुएशन वहीं से किया, बल्कि आप ग्रेजुएशन कर रहे थे और उस वक्त जो है वो आपने हॉकी की तरफ कदम रखा। तो नॉर्मली लड़के जो हैं वो स्कूल और कॉलेज से टीम में खेलते हैं और ऊपर आते हैं और वहाँ पे जाके जो है वो अपनी जगह बनाते हैं। तो वहाँ से बताइए कि ये कैसे चेंज आया और हॉकी में आप ग्रेजुएशन के बाद कैसे आए? अच्छा भाई, मैं कहूँ कि मेरा ये शुरू से कॉन्सेप्ट रहा कि अगर आप दिन में 2 घंटे सिर्फ पढ़ें तो आप FSc BSc कर सकते हैं, और मैंने वो प्रूव किया। तो उस ज़माने में क्योंकि हॉकी बड़ा कंपटीशन बड़ा था, हॉकी में भी जोर लगाना पड़ता था, तो दोनों काम मैंने किए। और अगर आदमी मेहनत करे तो मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इसी वजह से आपने देखा कि मैं पाकिस्तान कैंप में भी था 1971 में, और मेरे BSc का फाइनल एग्जाम भी था। तो अल्लाह का शुक्र है कि सब हो गया। सिर्फ मेहनत और लगन होनी चाहिए तो सब काम हो जाता है। तो आपको कोई लेकर आया था या किसी ने कहा नहीं आपको हॉकी खेलनी चाहिए? मेरे चाचा मोतीउल्लाह जो थे 1960 के जो ओलंपिक गेम्स पहला गोल्ड मेडल था, जिसमें ब्रिगेडियर हमीदी कप्तान थे और नजीर बुंदा ने गोल किया था, उसमें वो लेफ्ट आउट खेलते थे। तो उनको देख के इंस्पायरेशन हुई, क्योंकि वो हमें मुझे और मेरे बड़े भाई को साइकिल में बिठा के स्टेडियम ले जाते थे। तो उस स्टेडियम में जब हम प्रैक्टिस करते थे तो एक शौक पैदा होता था। उस वक्त मैं मेरे ख्याल में शायद 7वीं 8वीं क्लास में था। तो वो एक शौक डेवलप हुआ और फिर अल्लाह ताला ने जाके वो एक मौका दिया और पाकिस्तान टीम में आया। अच्छा, पर्ची चलती थी उस जमाने में या कहीं पर्ची का कॉन्सेप्ट था उस जमाने में? मैं ये कहता हूँ कि पर्ची दूर दूर तक नहीं थी। कि BSc जब मैंने किया तो मेरे 70 में से सिर्फ 17 पास हुए। तो पर्ची तो सारे पास होते, और पूरे पंजाब में एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही बोर्ड था, वो था लाहौर का। कंपटीशन में सख्त था, जैसे आप तो खुद हॉकी खेलते रहे, इतना सख्त कंपटीशन था कि जब आप अच्छा खेल रहे हो तो पूरे पाकिस्तान में ये शोर मच जाता था कि ये खिलाड़ी जो कराची का है, ये हैदराबाद का है, ये मुल्तान का है, भावलपुर का, गोजरे का, तो ये पाकिस्तान टीम में आएगा। और वही हुआ कि वो पाकिस्तान टीम में आया। तो आप ग्रेजुएशन से अचानक पढ़ाई से इस तरफ आ गए, तो फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट रहा क्या? आपका फैमिली की तरफ से एटीट्यूड, आपका रिएक्शन क्या था? मेरे वालिद जो थे खुद पाकिस्तान कैंप में रहे 1951 के मेरे पैदाइश के दिनों में, और पाकिस्तान कैंप तक रहे। तो एक स्पोर्ट थी, और हम तीनों भाई जो हैं वो कलीम भी, हदायत भी जो बड़ा है और मेरा छोटा भी, तो सारे बेहतर पढ़ के सिर्फ वालिदैन की स्पोर्ट की वजह से। लेकिन वालिदैन वही कहते थे कि आप बेशक खेलें, लेकिन कम से कम 2 से ढाई घंटे दिन में दिल लगाकर पढ़ें। और वो ये जरूर कहते थे कि आप रात 10 बजे के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 10 बजे के बाद कोई बच्चा खेलने के बाद जाग नहीं सकता। सही। ऐसे कितने बहन भाई आपके हैं? इस वक्त मेरी एक बहन की डेथ होगी, अदरवाइज 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं। मुझसे बड़ा मैं फिर मेरा नंबर है, फिर कलीमुल्लाह का नंबर है, और सब छोटे जो है वो लतीफुल्लाह है, जो हॉकी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेलता रहा। तो 4 भाइयों में से हम 3 जो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की तरफ से। सही। सर, फ्लाइंग हॉर्स का लक़ब आपको कैसे और कब मिला, हमारे नाज़रीन को बताइए। ये अजहर भाई 1975 में जो वर्ल्ड कप हुआ था मलेशिया में, मैं मतलब बाहर खिलाड़ी हूँ जो 1971 में ऑब्जर्वर गया और 1973 का वर्ल्ड कप खेला, फिर 75, 78 और 82 ये वर्ल्ड कप खेले। तो 1975 में मुझे खुद पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी हूँ, तो बड़ा अच्छा खेल रहा था। और जब जर्मनी के खिलाफ मैच हुआ तो हम 5-2 से जीते। इसमें 2 गोल मेरे थे
और 3 गोल मेरी तरफ से हुए और अच्छा खेलता रहा। तो जो कोच थे जर्मनी के, उन्होंने अखबार में कहा कि समीउल्लाह द डेंजर मैन एंड द फ्लाइंग हॉर्स डिस्ट्रॉयड माय टीम। तो अच्छा, वो दूसरे मलेशियन अखबार में आया, तो इस वजह से मुझे ये खिताब दिया गया। मतलब ये सर की तरह से ये लक़ब भी जो है वो हमें बाहर से ही मिला। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान को हमने सपोर्ट किया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया और मेरे महकमा पाकिस्तान कस्टम ने बड़ा सपोर्ट किया। जी, और यही वजह है कि हमारे वक्त के खिलाड़ी, हमारा जो ग्रुप है उसमें सब खिलाड़ी बड़े आसूदा हैं, अल्लाह का शुक्र है। और इसी वजह से एक दूसरे का आपस में लेन देन, गपशप और मेल जोल भी। सही। सर, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का जब अनाउंसमेंट हुआ, आपको पता था पहले कि ये आपको मिलने वाला है, और जब पता चला तो क्या फीलिंग थी आपकी? हमें कुछ पता नहीं था। अब तो खैर बड़ी मनूरिंग होती है, मैं खुद भी देखता रहता हूँ, लेकिन उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से नाम पूछे गए तो 1982 की परफॉर्मेंस पे, क्योंकि 1982 में अख्तर रसूल ने वर्ल्ड कप जीता था और मैं एज एशियन गेम्स में शामिल था। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने रिकमेंड किया, जब मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से जब इतला आई कि आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल रहा है और सिर्फ 3 खिलाड़ी उसमें, तो बड़ी खुशी हुई। जिसमें मैं था, अख्तर रसूल था और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त इमरान खान। इनको 1983 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अनाउंस किया गया, तो खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि मिले सिर्फ 25,000, लेकिन उससे इज्जत बड़ी हुई। जब अनाउंसमेंट होती है असेंबली में जाके तो बड़ा अच्छा लगता है। जी, और उस पर 25,000 जो ना 50-25 लाख के बराबर होते थे मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम बड़ी ईमानदार है, मतलब जितनी अमानत थी ना हमने वापस कर दी। वर्ल्ड कप, ओलंपिक का गोल्ड मेडल, एशिया कप, तो मतलब ये वगैरह वगैरह। मतलब सर अंदर की बात बताएं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मतलब पाकिस्तान टीम एग्जिस्ट भी करती है? आप बिल्कुल सही फरमा रहे कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, एशिया कप टूर्नामेंट्स कराए। और उसमें एयर मार्शल नूर खान, ब्रिगेडियर आतिफ, ब्रिगेडियर हमीदी, कर्नल दारा जैसे बहुत सारे लोग थे जो जिनको मैं कहता कंट्रीब्यूटर थे, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो आहिस्ता आहिस्ता पे पाकिस्तान की टीम, जैसे कहते 1984 इसका बिल्कुल पीक था, जिसमें मैं नहीं था लेकिन हसनदार उसमें थे, कलीमुल्लाह थे, रशीद हसन थे, नासिर अली थे, शाहिद अली खान गोलकीपर थे और मजूर जुरन के कप्तान थे। उसके बाद जो हमारी फेडरेशन आई, चाहे कोई भी हो, उन्होंने कोई गौर नहीं किया। उनका ख्याल था कि सारी उम्र तो पाकिस्तान की हॉकी टीम ऐसे ही रहेगी, तो उस पर जोर नहीं दिया उन्होंने, कोई ग्रास रूट लेवल पे कुछ नहीं किया। तो थोड़ा सा जो फ्लेम देखा उसका पाकिस्तान हॉकी टीम है वो 92-94 में देखा, जिसमें शहबाज सीनियर, ताहिर जमान और काफ़ी लोग थे। उसके बाद बिल्कुल ही प्लान नहीं किया, जबकि यूरोपियन ने उसमें रूल में तब्दीली की, नए खिलाड़ी लाए। जो हमारा सिस्टम था उन्होंने अपनाया, उसकी वजह से वो कामयाब हुए, और हमने अपना सिस्टम भी छोड़ दिया और उनका सिस्टम अपनाने की कोशिश की, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए। जी सर, पाकिस्तान फेडरेशन जो हॉकी फेडरेशन एग्जिस्ट करती है इस वक्त? जी बिल्कुल करती है, और पिछले काफ़ी सालों से करती है। बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। ये वो वाहिद फेडरेशन है जिसने हमने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं किया, और हम एशिया में भी तीसरे चौथे नंबर पे घूम गए। लेकिन इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने इस वक्त बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने एशिया की तीन जो टीमें होंगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, हम वो क्वालिफाई करके आएंगे ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड कप में। तो वो तो बड़ी हमें कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम किस तरीके से ऊपर आए, लेकिन हमारी फेडरेशन को खास मेहनत नहीं कर रही। इसमें करने वाली बात यह है कि आप अंडर 16 कराएं, अंडर 18 कराएं और फिर फाइनल टीम बनाएं। हम वो बिल्कुल नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि ओमान हमारे पास आ जाए और हम उन पे 10 गोल कर दें और कहें कि हम सब अच्छा हो रहा है। तो इससे पाकिस्तान की हॉकी टीम कम्पीट नहीं कर सकती, बस सर्वाइव कर रही है। इसी वजह से हम 17वें नंबर पे हमारी रैंकिंग है। माशाल्लाह, अच्छा, वेरी गुड। सर, वो क्या जमाने थे कि कमेंट्री में सुनते थे कि कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, अपना समीउल्लाह, कलीमुल्लाह और बाकी टीम जो है वो पूरी चाय पी रही है। अब तो ऐसा लगता है हमारी टीम चाय पी के भी फारिग है। क्या मतलब लड़के जो है वो मतलब शौक नहीं रहा, टैलेंट की कमी है, डोमेस्टिक हॉकी जो है वो नहीं हो रही, या क्लब बिल्कुल बैठ गए? सर कुछ जरा सा बताइए। देखिए, इस वक्त तो अजद भाई बिल्कुल ये है कि क्लब लेवल की टीम खत्म हो गई, क्योंकि स्कूल भी खत्म हो गए, कॉलेज भी खत्म हो गए, उनकी टीमें नहीं बन रही। गवर्नमेंट के कॉलेज खत्म हो गए जिनके पास ग्राउंड थे। एक आपको मैं रुको, तो आप समझते हैं कि स्कूल, कॉलेज और क्लब लेवल जो था वो सिस्टम बेहतर था और ग्रास रूट लेवल से लड़के आते थे,
या जो अब इन्होंने सिस्टम इम्प्लीमेंट किया हुआ है? वो जो आप खुद उसमें रहे, वो जो सिस्टम था बहुत अच्छा था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और फिर पाकिस्तान टीम, उसमें एक तो आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो जाता था। आप कॉम्पिटिटिव हॉकी खेलते थे, आप अच्छी हॉकी खेलना चाहते थे, उसमें आ जाते थे। वो सिस्टम अच्छा था, वो हमने बिल्कुल छोड़ दिया। दूसरा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी चाहिए कि अगर वो सिस्टम खत्म हुआ तो क्लब लेवल को और बेहतर करें। क्लब तो उनके हाथ में है। इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास 440 क्लब जो एक्टिव हैं, उनमें से 50 क्लब वो हैं जो हॉकी खिला रहे हैं। अगर हम उनको रखें अपने पास और उनको इक्विपमेंट्स दें, उनको हम गाइडलाइन दें, उनको हम गाइडेंस दें, तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी टीम आइंदा 4 सालों में कम से कम पहले 6 में आ सकती है। अच्छा, सही। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं सर कि आप माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे रहे हैं और आपके ताल्लुकात भी जो हैं वो एज अ प्लेयर इंडिया के प्लेयर से भी रहते होंगे, तो अब तो मेरे ख्याल से अगर आपकी बात होगी तो इंडिया वाले भी बोर हो गए होंगे यार, कोई अब जानी दुश्मनी नहीं रहा, मुकाबला करने के लिए हॉकी में मजा ही नहीं आता। बिल्कुल 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 अजमत भाई, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि और उससे नुकसान हो रहा है पाकिस्तान और भारत की हॉकी को। गेट मनी नहीं मिल रही, उसमें कंपटीशन नहीं आ रहा। भारत तो फिर भी ठीक है क्योंकि उनकी इंडियन हॉकी लीग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में कोई टीम आना नहीं चाहती, जिसकी वजह से बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसमें मेन जो नुकसान हो रहा है वो हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हो रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं। पहले तो ये था कि लीग खेलने जाते थे तो उनको पैसे मिल जाते थे, अब वो लीग भी खत्म हो गई कोरोना की वजह से, तो बड़े बुरे हालात हैं। मेरी ख्वाहिश है, ये उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हमारा डोमेस्टिक लेवल बेहतर करेगी और उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी आवाज उठाएगी। जी। और सर ये जो एक तो हम अभी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और एक इंटरेस्ट होता था ना जब मैचेस होते थे हॉकी के, और वो जो कमेंट्री होती थी वो वाली, और इसमें मजाहिया कमेंट्री होती जिसके अंदर वो हमारे कुछ एक्सपर्ट होते थे, वो कहते थे कि जब बॉल गेल में हमारा गोल मिस हो जाता था तो कहते थे अगर ये बॉल ऐसे लेके चलते, थोड़ा लंबा करते, बॉल को टॉप डी पे रखते और गोलकीपर को कहते भाई जरा साइड में जाना, तो गोल हो जाता है यकीन। बिल्कुल मेरा मकसद ये है कि वो कमेंटेटर भी नजर नहीं आते अब। बिल्कुल ऐसे हम नकी जिसको कहते हैं कमाल लोग थे, वो भी मुरीर साहब थे, उसके साथ बहुत मजर फारूक मजर थे, बहुत सारे जो जिनका पक्की आवाज थी और बिल्कुल ऐसे लगते थे कि जो वो हॉकी के लिए पैदा हुए। जी आपकी बात ठीक है। उस वक्त हॉकी में इतना कंपटीशन था और वो लोग जहाँ पे टीवी नहीं था उसमें वो ऐसा समा बांधते थे कि हम जब खुद वापसी पे आके रिकॉर्डिंग सुनते थे तो टेप कैसेट भरते थे लोग, तो बड़ा मजा आता था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो लोग नहीं रहे, और ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे आपने कहा कि उमर शरीफ ने हमारा बनाया कि समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह समीउल्लाह, तो सिर्फ इस वजह से था कि राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट जो ट्रांसफर होती थी खेल गेंद, वो एक काबिल दीद थी जो मैं कभी कभी देखता हूँ जो मैचेस है मेरे पास पुराने, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सब चीजें हो सकती है इस वक्त भी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन चाहिए और अच्छे लोग चाहिए जो ऊपर लेवल पे हों, और उसके साथ साथ हुकूमत की सपोर्ट भी चाहिए। सर आपने बड़ी जल्दी यार मान लीजिए 2 साल का अरसा ही मेरे ख्याल से आप मैनेजर रहे, क्या उनको आपकी जरूरत नहीं रही और जो बाहर से जो लेकर आए वो भी कामयाब नहीं हो सके? तो सर आप कुछ बताएंगे कि ये वजह क्या है कि आप ही एकदम जो है वो हार मान ली जल्दी? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि सिस्टम ठीक नहीं था। देखिए जब मैंने 2004 में आखिरी दफा मैं 6 महीने के लिए रहा, जिसमें पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में लाहौर में भी तीसरे नंबर पे आया, जिसमें सुहेल अब्बास जैसे अच्छे खिलाड़ी मौजूद थे, रिहान भट्ट उसमें थे, शकील अब्बासी उसमें थे। तो उस वक्त मैं फेडरेशन मुसलसल ये कहता रहा कि ये वो खिलाड़ी हैं जो कि 1 आध साल और खेलेंगे, उसके बाद ये छोड़ जाएंगे, तो आप कुछ करें। लेकिन तो उन्होंने कोई गौर नहीं किया। उन्होंने बजाय इसके कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करते, वो उन्होंने आगे एक जगह पे एक डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 टीमें बना दी, 3 से 4 ऑफिशियल बना दिए। तो वो एक ऐसा सिलसिला खराब हुआ कि मैंने बेहतर समझा कि मैं छोड़ के एक तरफ हो जाऊँ। और अभी तक जो है वो लोग सीरियस नहीं है, वैसे बुलाते रहते हैं लेकिन सीरियसनेस तो बिल्कुल नहीं है कि वो क्लब लेवल को ठीक करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल को ठीक करें, डिवीजन लेवल को ठीक करें, उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे आके टीम बनाए। अगर वो ठीक होंगे तभी भी मैं हाजिर हूँ उनके साथ काम करने को और बगैर पैसे। तो सर वो ऐसे कौन लोग हैं जो चला रहे हैं विदाउट एक्सपर्टीज, जिनको ये सब पता नहीं है, और आप जैसे एक्सपर्टीज जो हमारे मुल्क का सरमाया है इस इदारे के, उनसे जो है वो खिदमात नहीं ले रहे? क्या ये इदारा भी जो है वो खलाई मखलूक को दे दिया जाए? आप ये हैरान होंगे कि जब हमारे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने जो एहसान मानी साहब को जो एक
टास्क फोर्स का चेयरमैन बनाया, तो मेरा ख्याल था कि वो एक मीटिंग करेंगे। तो मैंने 2 महीने इंतजार किया, 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको इन राइटिंग भेजा कि ये मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल यही चीज़ जो मैंने लिख के भेजी उनको। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अभी तक उनका कोई जवाब ही नहीं आया कि वो खत मिला कि नहीं मिला, उसमें कुछ हमने अमल किया या नहीं किया। तो हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब से यही कहते हैं कि पहले आप रेटिंग या रैंकिंग बढ़ाएं किसी भी स्पोर्ट्स की, उसके बाद आप अगर काउंटी सिस्टम पे लेके जाते हैं जरूर लेके जाए। सही। तो मतलब ये सर कि हम उम्मीद जो है वो उम्मीद का दामन छोड़ दे के समीउल्लाह जैसे, हसन सरदार, हनीफ खान, शहबाज जैसे प्लेयर अब क्या नहीं मिलेंगे हमको? नहीं, मैं अजहर बिल्कुल इसमें इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि अभी भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं अभी 1 महीना पहले गया लाहौर में, तो वहाँ एक तौकीर अकेडमी में टूर्नामेंट हो रहा था जी। तो खिलाड़ियों में स्किल बड़ी अच्छी है, लेकिन उनमें सिर्फ ये अकल देने वाली बात है, उनको ये पढ़ाने वाली बात है कि स्किल तो आपके पास है, आपको स्ट्रेंथ चाहिए। जितनी अच्छी स्ट्रेंथ होगी, आपकी बॉडी में जान होगी, उतनी मूवमेंट अच्छी होगी। और अब तो हॉकी बड़ी आसान हो गई कि 15-15 मिनट के 4 हाफ हो गए और आप कुछ भी कर सकते हैं। रोलिंग सब्स्टिट्यूट 4 कर दें, 5 कर दें, क्योंकि आपके हमारे ज़माने में ये था कि रोलिंग सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं था, 1 या 2 चेंजेस होती थी, उसके बाद खत्म। तो उनको समझाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ मेंटली फिजिकली उनको तैयार करें कि ये हॉकी जो है, या 15 मिनट खेलनी है, लेकिन पूरे दिल से खेलनी है और वो खेल खेलना है जो कोच बता रहा है। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। उस जमाने के अंदर जो है वो हमें भी अच्छी तरह याद है कि 25-25 जो है ना वो ग्राउंड के चक्कर लगवाए जाते थे और 3-3 घंटे जो है वो उसकी प्रैक्टिस होती थी और बड़ा उसके बाद स्टेमिना के ऊपर और टैक्टिक्स के ऊपर काम किया जाता था। आप क्या ये समझते हैं कि आजकल के दौर में ये जो सोशल मीडिया आ गया है और यूथ जो है वो सेल फोन और इंटरनेट और इस पे लग गई है, फिजिकल जो एक्टिविटी है वो कम हो गई है, इसने भी किरदार अदा किया है? जी बिल्कुल, इसमें तो बड़ा ही किरदार अदा किया, क्योंकि जितने भी हैं हमारे आपके सबके बच्चे देख लें तो वो आउटडोर जाना नहीं चाहते। और फिर उसके साथ जुल्म ये हो गया कि जो आउटडोर जगहें थी वो भी हमने ख़त्म कर दी। कुछ चाइना कटिंग कर दी, कोई सी कटिंग कर दी। इस वक्त हुकूमत सिंध खास तौर पर मैं कहूँगा, उनको मैं अप्रिशिएट करूँगा कि इस वक्त सिंध में ऐसी ऐसी जगह पर टर्फ लगी, जैसे दादू कह लें, नवाबशाह कह लें, सखर कह लें, हैदराबाद कह लें जी। तो वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से स्पोर्ट्स रिवाइव हो, लेकिन अच्छे अगर ऑर्गेनाइजर हो तो वही कुछ कर सकते हैं। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत अगर चाहे तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। और सिर्फ ये नहीं कि आपने फील्ड बना देनी है, उसके साथ साथ खिलाड़ी को ख्याल भी करना है। अगर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे कि बच्चा उनका खेले। रोजगार भी चाहिए, जैसे हमारे ज़माने में थी PIA, कस्टम, बैंक, सारे रेलवे, वापडा हो गई, पुलिस हो गई और काफ़ी सारी टीमें थी। तो वो सिस्टम शुरू करना चाहिए। ये शौकत अजीज साहब के ज़माने में ये ख़त्म हुआ सिस्टम, जो अभी तक रिवाइव नहीं हो सका। जफरुल्लाह जमाली साहब ने थोड़ी कोशिश की थी मरहूम ने, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। अगर ये हम चीज़ें करें तो पाकिस्तान की हॉकी, जो कि इस वक्त भी पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर खेली जा रही है, इसके साथ साथ स्क्वॉश देख लें, बॉक्सिंग देख लें, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, उसमें हम कहीं नहीं, तो हम वो चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। सर ये बताएं कि हम कभी ये मुकाम दोबारा हासिल कर सकेंगे जो खो चुके हैं, और अगर कर सकते हैं तो कितना अरसा लगेगा, अगर आपकी स्ट्रेटजी जो आप बता रहे हैं इस तरह से अगर अमल किया जाए? मेरा तो पूरा उम्मीद है कि हम 4 साल मेहनत करें तो जो 7 टीमें हैं वो टीमें, जैसे चाइना से नीचे हैं, हम ओमान से नीचे हो गए, हम कभी कोरिया से नीचे हो गए, जापान से नीचे हो गए। हमने सिर्फ जापान, चाइना, कोरिया को हराना है तो हम 10 में आ सकते हैं। 10 के बाद भी कोई कनाडा है, इंग्लैंड है, तो वो कोई इतनी खास टीमें नहीं कि हम उससे परेशान हों। तो मेरा अपना ख्याल है कि अगर 4 साल मेहनत की जाए और एक ही सिस्टम पूरे पाकिस्तान में हो तो हम पहले 10 में आए, हमें प्लान करना चाहिए और उसके बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि 8 में हो। जब आप 8 में आ जाते हैं तो फिर आपके चांसेस ऑलमोस्ट 50% हो जाते हैं। जैसे कि हमारे हमसाया मुल्क है, वो इस वक्त 4थे-5वें नंबर पर घूम रहे सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। तो मेरे ख्याल में 4 से 5 साल में हम जीत तो बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन हम ऊपर जरूर जा सकते। जी समीर साहब, आप नहीं समझते कि यह बड़ा अच्छा मौका है? आप हॉकी प्लेयर हैं, इमरान खान साहब भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, कप्तान रहे हैं, आपके पर्सनल ताल्लुकात भी हैं, तो आप उनसे ज़ाती रिक्वेस्ट करके उनसे कहें कि इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल, इससे अच्छा मौका नहीं आएगा। और सारे हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी कोशिश यही, इस्लाउद्दीन भी गए, हसन सरदार भी गए, मेरी भी उनके दोस्त हैं, उनसे ताल्लुकात हैं, मैं बताता रहता हूँ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है कि वो कुछ कर पाए। लेकिन मैं फिर वो ये कहूँगा कि अगर इनके होते पाकिस्तान की स्पोर्ट्स बेहतर नहीं हो सकती तो कभी नहीं होगी।
और उनको बुलाना चाहिए, एक कोर कमेटी बनानी चाहिए जिसमें हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग हों, हॉकी के, स्क्वॉश के, कम से कम जो बेच रहे हैं स्नूकर के होने चाहिए, बॉक्सिंग के होने चाहिए, जिसमें मेडल मिलते रहे। अगर हम थिंक टैंक बनाएं और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को हम अगर फाल करें तो मुझे उम्मीद है कि फिर सारी स्पोर्ट्स रिवाइव हो सकती है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को कि 1 बिलियन अगर खर्च हो रहा है, रुपए खर्च हो रहे तो ये जाया जाएंगे, जाया कभी नहीं जाते। याद है आपको कि जब कम्युनिज्म था तो कम्युनिस्ट जो ममालिक थे वो कई लाख डॉलर लगाते थे एक मेडल के लिए जी, वो अपनी बदनामी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इस वक्त हमारे जैसे अभी साउथ अफ्रीकन टीम आई हो तो इससे पूरी दुनिया में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि पाकिस्तान कोई डेंजरस कंट्री नहीं है, जो खतरनाक मुल्क नहीं है, उसमें टीम जा सकती है। तो ये एक अच्छा उनको पता कि इमेज है और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर जल्द से जल्द हमें बुलाएंगे। अब मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं उनको पर्सनल नंबर पर फोन करूं और कहूं कि पाकिस्तान के लिए मुझे टाइम दें। मेरे पास है उनका नंबर, लेकिन उनको खुद चाहिए कि थ्रू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या थ्रू गवर्नर सिंध वो खिलाड़ियों को जमा करें और एक मीटिंग करें और पूछें कि क्या चीज करें जिससे सारी स्पोर्ट्स बेहतर हो सकती है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो खतरनाक सूरत हाल है ये, तो मैं समझता हूं कि अगर आप ये इनिशिएटिव लेंगे तो वो वाली बात है कि अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं, तो हो सकता है हालात बेहतर हो जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। चलें अब बाकी एक दफा फिर हम एक्टिव होते हैं, जैसे हम सारी मीटिंग करते रहते हैं, अभी फिर मीटिंग करके हमें एक्टिव होना चाहिए। और हमें एक दफा फिर खासतौर पे शहनाज जो है उसको मैंने कहा वो बड़ा लगा हुआ है इस्लामाबाद में, तो सलाह उनकी वजह से ही हम एक्टिव हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये ना 1 साल और है इसमें हमने स्पोर्ट्स के लिए कुछ ना किया तो कुछ भी नहीं होगा जी। और जबकि अभी जो है वो जाहिर सी बात है वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ध्यान हो सकता है कहीं और ना हो, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा तो उनकी तवज्जो नहीं दिलाई जाएगी तो उनको कैसे पता चलेगा। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। इंशाल्लाह जरूर आपको जल्द इत्तला मिलेगी कि एक मीटिंग की और उसमें कोई ना कोई लाहे अमल उन्होंने जरूर बनाया। और मैं फिर यही कहूँगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ही एक वाया मीडिया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्पोर्ट्स चलती थी, उसको जरूर ठीक करना चाहिए और परमानेंट उसमें डीजी लगाना चाहिए जी। और हो सकता है कि अगर ये हमारे प्रोग्राम की तवज्जो से प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये देखें तो हो सकता है आपकी तरफ तवज्जो दे। सर एक सवाल ये बताइए कि सर ये जो ग्लैमर है ये क्रिकेट की तरफ ही क्यों होता है, हॉकी की तरफ क्यों नहीं होता? ये हॉकी के प्लेयर जो हैं इनको मूवीज वगैरह में ऑफर क्यों नहीं होती, क्या वजह है? बिल्कुल ये हमारी काफी आर्गुमेंट होती थी जब हमारा टाइम था। आप हैरान होंगे मतलब उस वक्त आपने भी देखा होगा कि क्रिकेट के टेस्ट होता था उसमें 5,000 लोग थे, जब हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप होता था उसमें 50,000 लोग थे जी। तो उस वक्त हमने एमेच्योर और नॉन एमेच्योर की वजह से हमने इसमें कैश नहीं कराया। लेकिन 84 के बाद तो काफी हद तक दोनों सब स्पोर्ट्स बराबर हो गई। आप एडवर्टाइजमेंट भी आ सकते हैं और उसके साथ साथ आप स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो ग्लैमराइज इस वजह से है कि 5 दिन का टेस्ट है, स्पॉन्सरशिप बड़ी है, फिर उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा है कि हमेशा तीसरे चौथे नंबर पर रैंकिंग रही पाकिस्तान की टीम की। अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन भी अपनी रैंकिंग ठीक करे तो मुझे कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान में स्पॉन्सरशिप की कमी नहीं है और पाकिस्तान के लोग जो हैं या ऑर्गेनाइजर जो हैं वो स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं। सिर्फ सुस्ती पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। सर आपको कभी मूवीज वगैरह की ऑफर हुई थी? मैंने ड्रामे में काम किया जो कि आपको हैरान होंगे कि पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती जो थी उसका एक सीरीज बनी थी जी, ये 25 साल पहले। तो उसमें मैंने पार्ट प्ले किया था आसिफ रजा मीर के साथ, कभी उसमें थे। सिर्फ उन्होंने बताया कि किस तरह चीनी कोच पाकिस्तान आए और अपना कोचिंग यहाँ से सीख के गए और अपनी चीन की टीम को बेहतर किया। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि मेरे ख्याल में ऐसी ड्रामा कभी नहीं बना। और बाकी ऑफर होती रही, लेकिन मैं वही वाली बात है कि हमेशा मैं जैसे कहता यही था, जैसे अनवर सईद साहब थे हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट नदीम थे, वो कहते रहते थे, लेकिन मैं ये कहता था कि मुझे एक आदमी को सिर्फ मास्टर एक ही का होना चाहिए, ऐसा ना हो कि सब चीजों में घुस जाए और कुछ भी ना कर पाए। जी सर ये तो हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज है, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि माशाल्लाह आपने एक ड्रामे में काम किया था। बिल्कुल। सर ये बताइए कि जो हमारी एक साउथ एशियन हॉकी होती है जिसमें ड्रिबलिंग होती है और बॉल कंट्रोल होता है, और एक यूरोपियन हॉकी जिसमें 4-4-2 का होता है, लंबा बॉल होता है, बॉल को कंट्रोल में रखते हैं, वो कामयाब है ज्यादा या हमारी एशियन जो हॉकी स्टाइल है वो कामयाब है? देखिए मेरे ख्याल में तो हमारा जो स्टाइल है वो काफी बेहतर है। सिर्फ ड्रिबलिंग है, खूबसूरती है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का किसी भी वक्त चाहे वो शहबाज सीने का ज़माना हो, ताहिर ज़मान का ज़माना हो, चाहे हमारा हो, जब इनका मैच होता था तो गेट बनी सबसे ज़्यादा होती थी। उसकी वजह से स्किल थी, लोग इंजॉय करते थे डॉजिंग को, ड्रिबलिंग को,
बॉडी डॉज को। तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये चाहिए कि हम स्ट्रेंथ पैदा करें। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त नेट पे हर चीज़ है, जैसे हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो बड़े प्रोग्राम हैं कि आप किस तरह हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह आपने अपनी बॉडी का निचला हिस्सा ठीक करना है, किस तरह आपने बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा ठीक करना है। ये अगर हम खिलाड़ियों को बताएं तो मेरे ख्याल में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो हमारा जो एशियन स्टाइल कह लें या ड्रिबलिंग वाला स्टाइल कह लें वो बेस्ट है। सही। सर, आपने पाकिस्तान हॉकी जो है पूरी दुनिया में माशाल्लाह खेली, लेकिन मैंने सुना है कि आप जब कनाडा आए थे, आप कहते हैं कि मेरा वो एक्सपीरियंस सबसे बेहतर था। उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्यों बेहतर था? देखिए, जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक गेम्स थे वो ऐसे ओलंपिक गेम्स थे जो कि मैं कहता हूँ कि उस वक्त के लिहाज से बेस्ट थे। बेहतरीन अरेंजमेंट था, बेहतरीन, कोई इतनी खास सिक्योरिटी नहीं थी। हालांकि 1972 में म्यूनिख में एक हादसा हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी नया नया कनाडा की इतनी आबादी भी नहीं थी, लोग भी बड़े डेडिकेटेड थे, तो वो ओलंपिक भी बहुत अच्छा था। तो जो पाकिस्तानी वहाँ के थे या जो लोकल लोग थे वो जब हमारी गेम देखते थे या भारत की गेम देखते थे खिलाड़ियों की तो बड़े खुश होते थे और वो कहते थे इट्स रियल हॉकी। और अगर उस जैसे मुल्क में पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो, खिलाड़ी अच्छे हो, तो मेरे ख्याल इससे बेहतर क्या होगा, कम्प्लीमेंट क्या होंगे। तो यही वजह थी। और जैसे आप तो खुद वहाँ रहते हैं कि मेरे ख्याल में मैं अगर कोई मुझे कहे कि कहाँ सेटल होना है आपने, तो मैं पहले नंबर पे कनाडा कहूँ और फिर मैं कहूँ कि मलेशिया। अच्छा। तो ये सिर्फ ये दो ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने रियली इन्होंने बड़ा पिकअप किया, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी वो दिन आए कि लोग ये हैं कि कहें कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं। सही। सर, ड्रेसिंग रूम का कोई दिलचस्प वाकया कोई छोटा सा हो तो बताइए जो आपका यादगार हो। वो हमेशा अख्तर रसूल जो है ये एक ऐसी, जिसको मैं तो कहता हूँ कि हॉकी प्लेयर भी था लेकिन उसके साथ जॉली भी बड़ा था, तो हमेशा वो मोटिवेटर बहुत अच्छा था। और वो मोहम्मद अली मरहूम की एक्टर की बड़ी एक्टिंग करता रहता था। और वो मौका मुनासिबत के लिहाज से जब मैच ऑस्ट्रेलिया से हो तो उसको पता होता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम बेस्ट टीम है, बड़ा खेलना पड़ेगा, तो वो जोश और जज्बा देता था। और मेरे साथ बड़ी मजाक थी, हमेशा वो गेंद फेंकने से पहले मुझे आवाज देता कि चल भाई अब पकड़, देखता हूँ मैं क्या करते हो। अच्छा। तो ये जो स्पिरिट थी उसकी, मैं कहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी थी। मुनव्वर जमा फुल बैक, मंजूरुल हसन फुल बैक, सलीम शेरवानी जो था वो मेरा रूममेट था और बड़ा क्रिटिक होता था। तो वो ड्रेसिंग रूम में आने से बैठे वक्त उसको मुझसे ज्यादा पता था कि राइट हाफ कौन अच्छा खेलता है और मैंने राइट हाफ के खिलाफ क्या करना है जी। तो अगर इस किस्म के खिलाड़ी हों, इस किस्म के साथी हों, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हॉकी टीम कभी बेहतर पीछे नहीं रह सकती। अच्छा सर, आपने जैसे बताया ना कि मैच होते थे हॉकी के, उसमें क्रिकेट से भी ज्यादा आवाम होती थी, तो उसमें जो फीमेल फैंस होती थी उस वक्त का कोई वाकया बताइए, क्या होता था, कैसे आपको जो है ना वो लोग ऑटोग्राफ तो मांगते होंगे, क्या और कोई क्या होता था, किस तरह से रिएक्ट होता था? देखिए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, भारत, मलेशिया हुआ, हॉलैंड हुआ, जर्मनी हुआ और ऑस्ट्रेलिया, ये वो मालिक थे जहाँ पे स्पोर्ट्स मैन की बड़ी कदर थी। और इस वक्त भी अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में सारे स्पोर्ट्स की बड़ी कदर है। और लोग जब मुझे मिलते हैं वो मेरी ही उम्र के होते हैं और मुझे जब कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं आपको देखता था, तो मुझे बड़ी खुशी होती कि वो मेरी एज का आदमी, सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इतने लिंक्स थे हॉकी के साथ। और इस किस्म के किस्से बड़े हैं, अभी भी आप कहीं जाते हैं तो बड़े इज्जत के साथ लोग मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी फिर कब बेहतर होगी। और उनको हमारे नाम ज़्यादा पता है बनिस्बत बाद के खिलाड़ियों के। तो मैं खिलाड़ियों को हमेशा यही मिसाल देता हूँ कि अगर अच्छा खेलेंगे, परफॉर्म अच्छा करेंगे तो अवाम आपको प्यार करेगी। और ये प्यार पाकिस्तान में नहीं है, अब तो पाकिस्तानी पूरी दुनिया में है। तो अर्जेंटीना तक पाकिस्तानी जो थे वो प्यार करते थे और वहाँ के लोग प्यार करते थे सिर्फ अच्छे खेल की वजह से। सही। तो शादी आपकी पसंद की हुई थी? पसंद, इसमें मैंने मार खाई। टोटली नहीं, इतने सीधे थे आप उस वक्त हैं। नहीं जी, मेरी बीवी, मैं कहता हूँ कि दुनिया की बेहतरीन बेगमात में से ऑनेस्टली। और खासतौर पे आप जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक आई ट्रस्ट खोला हुआ है भावलपुर में, खान आई ट्रस्ट के नाम से। तो उसमें जो मेन जो सपोर्टर थी वो मेरी बीवी थी। और इस वक्त अजद भाई आप हैरान होंगे कि हम तकरीबन 32,000 के करीब कैटरेक्ट ऑपरेशन कर चुके, कोई 1.25 लाख के करीब हम पेशेंट देख चुके। तो उसमें हमेशा मेरी बीवी ने साथ दिया और मैं उसको छेड़ता रहता हूँ कि मुझे फंसाया गया, लेकिन मेरे ख्याल में जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। अच्छा, लेकिन वैसे राज क्या बता थी वैसे पसंद या नहीं थी शादी से पहले? नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिस मैंने देखा भी नहीं। अच्छा, वाह। जी, बिल्कुल हैरान कुछ बात थी। अच्छा, सही। सर, ये बताएं कि वो एक इंडिया को जो है वो 7-1 से मारा था पाकिस्तान ने,
और इंदिरा गांधी साहिबा और अमिताभ बच्चन भी वो हाफ टाइम से मेरे ख्याल से उठ के चले गए थे। उसके बारे में क्या हुआ था, क्यों चले गए थे वो मैं आपको बताऊंगी जी, वो एक बड़ा ही जिसको कहते हैं एक रिकॉर्ड है जो कभी भी ब्रेक नहीं होगा। मैं कप्तान था, एयर मार्शल नूर खान साहब वहाँ थे, रिड़ाते वहीं थे, खालिद महमूद और सईद अनवर हमारे कोच मैनेजर थे। जब एक ही मैच खेलते थे, जब हमने कहा, एयर मार्शल साहब ने पूछा कि क्या बनेगा टीम का, तो हमने कहा कि हमने फाइनल इंशाल्लाह खेलना है और बाकी सब टीमें तो वैसी ही हैं। तो उन्होंने कहा कोरिया बड़ा अच्छा है। तो हमारा कोरिया से जब सेमीफाइनल हुआ तो आप हैरान हुए कि हमने 6-1 से उनको हराया। और फाइनल में दिल्ली में था तो बताया गया इंदिरा गांधी साहिबा को कि जितनी भी बाकी गेम्स उनको छोड़े, हॉकी में फाइनल में आए और हम जरूर जीतेंगे। तो पहले ही मिनट में जब खेल शुरू हुआ, 35,000 के करीब लोग थे दिल्ली स्टेडियम में, हर के पास भारत के परचम थे। पहले दूसरे मिनट में ही हमारे खिलाफ गोल हुआ। तो एयर मार्शल नूर खान साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, तो वो मुझे कहने लगे कि समीउल्लाह अब क्या होगा। तो उस जमाने में इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, इतने चीज़ें नहीं थी। तो मैंने उनको कहा कि इंशाल्लाह देखिए हमारी टीम बेहतर है, परफॉर्मेंस अच्छी है, हमने इंडिया को मुसलसल 5 साल से हम मार रहे थे, तो अब कुछ बेहतर ही होगा जी। वही हुआ कि 7वें मिनट में हसन सरदार ने गोल किया, कलीमुल्लाह ने, हनीफ खान ने। और फिर हाफ टाइम में जब 5-1 स्कोर हुआ तो उसके बाद फौरन इंदिरा गांधी वहाँ फेडरेशन को जो थी उनको डांट के चली गई कि आप लोगों ने मुझे मिसगाइड किया, पाकिस्तान की टीम बहुत ही बेहतर है। और उसके साथ ही मैंने देखा कि सारा का सारा पंडाल खाली हो गया और सिर्फ हम रह गए और चंद हजार लोग रह गए और भारतीय खिलाड़ी बड़े पशेमान से रह गए। तो 7-1 स्कोर हुआ, जो अभी तक मेरे ख्याल में एशियन गेम्स का जो बेस्ट स्कोर है और कभी बीट नहीं होगा। और वो मुझे फख्र ये है कि वो मेरी कप्तानी में। माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन सर वंस अगेन ऑन दैट। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताएं कि ये एक अजीब इत्तेफाक है कि आप कैप्टन, खान साहब भी कैप्टन, स्पोर्ट्समैन रहे, लगता है एक ही नेटवर्क पे चल रहे हैं। उन्होंने भी अपनी वालदा से जो है वो जो है ना वो इंस्पायर होके हॉस्पिटल खोला, आपने भी अपनी वालदा से होके इंस्पायर खोला खान ट्रस्ट के नाम से। तो थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में, खान ट्रस्ट कैसे चला रहे हैं आप और इसकी फंडिंग कैसे हो रही है? ठीक है, मैंने ये 2012 में, क्योंकि बीइंग गवर्नमेंट सर्वेंट पहले शुरू नहीं कर सकते थे, तो 2012 में 6 सितंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो 2012 को पहली दफा मैं इसके इनॉग्रेशन किया। जैसे मैंने बताया कि मेरी बीवी ने बड़ा सपोर्ट किया। अभी भी आप हैरान होंगे कि हम ऑलमोस्ट 1 करोड़ पर ईयर हम खर्च कर रहे हैं और मुझे पता नहीं चलता कि किस तरह ये हो रहा है। सारे हमारे जो लोग हैं, हमारे दोस्त जो हैं, खासतौर पे ओवरसीज पाकिस्तानी, मेरे पर्सनल फ्रेंड, पर्सनल फैमिली फ्रेंड, वो ये दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। और अल्लाह ताला का शुक्र है, सब ठीक हो रहा है, बिल्कुल फ्री है गरीब लोगों का। जैसे हमारी फेसबुक आप देखेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे, खान ट्रस्ट के नाम से कि बड़े गरीब लोग आते हैं। और मेरी वालदा क्योंकि ग्लूकोमा की वजह से आखिरी तकरीबन 5 साल ब्लाइंड रही, तो मेरे दिल में शौक था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो गरीब लोग जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन, मोतिया का ऑपरेशन नहीं करा सकते, उनको एक मौका दें। तो अल्लाह का शुक्र है वो सब चीज़ें पूरी हो रही हैं। और अब मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रस्ट में इन कोविड के अलावा हर महीने तकरीबन 300 से 500 कैटरेक्ट ऑपरेशन होते थे। और ये सब लोग जी माशाल्लाह, और ये सब लोग ठीक होके जाते थे। और मुख्तलिफ भावलपुर डिवीजन, आप हैरान होंगे कि भावलपुर डिवीजन के अलावा कोरू से आते थे, हैदराबाद से आते थे, कोई सक्कर से आ रहा है, किसी का वही रिश्तेदार है, तो बड़ी खुशी होती है। और सिर्फ जैसे इमरान खान ने शुरू किया, वो तो खैर बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जो बिलियंस में जा रहा है। लेकिन मैं खुश ये हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया। बेशक थोड़ी सी जगह है, लेकिन ओवरऑल आउटकम इसका बहुत बेहतर है। माशाल्लाह सर, माशाल्लाह, कांग्रेचुलेशन आपके और प्रेस के ऊपर, और आप जो खिदमत कर रहे हैं लोगों की, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। सर ये बताएं, अचानक आपने पीटीआई क्यों ज्वाइन की, पीटीआई ही क्यों? ये भी बड़ा अजीब सा मामला है कि इमरान खान 1982 में कप्तान थे, मैं भी हॉकी का कप्तान था, तो हम पीसी में आमतौर पर ठहरते थे। एक ही पाकिस्तान की हॉकी टीम और क्रिकेट टीम ठहरती थी, तो बड़ा उनसे गपशप रहती थी। तो जब उन्होंने ये नारा लगाया जो आजकल वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कि एक चेंज आए, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो जी, तो मैं इस्लामाबाद गया। मैं एक दफ़ा अपने दोस्त के बेटे के साथ, वहाँ ये धरना हो रहा था, तो मैं वो करते करते उसके बेटे के साथ मैं स्टेज के पास चला गया। तो उसने मुझे कहा कि अंकल आप कोई जानते हैं? मैंने कहा जानते तो हैं, तो क्या आए मेरे साथ। तो वो पीछे ले गया, तो एक गार्ड जो था उसने पहचान लिया मुझे, जहाँ से वो ऊपर चढ़ना होता था। तो मौलाना कादरी साहब का भी धरना था उस जमाने में जी। तो जैसे मैं ऊपर चढ़ा तो शीरी मजारी साहिबा थी उस वक्त, वेस खटक साहब थे उस वक्त, उन्होंने फौरन मुझे आड़ा हाथों लिया। और जब मैं ऊपर बिल्कुल कंटेनर के पास पहुंचा तो इमरान खान साहब बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे कहा कि बड़ा अच्छा किया तुम आए।
सिर्फ उनकी स्पीच की वजह से, उनकी जो 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 एक तब्दीली की जो ख्वाहिश थी, जो कि अभी तक लोग इतने सेटिस्फाई नहीं हुए, और सच्ची बात है कि मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करेंगे वो सिस्टम ऐसा अच्छा बना जाए कि पाकिस्तान अच्छा हो, पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा हो, और जो गरीब खास तौर पे है उनका जो हेल्थ केयर है और एजुकेशन केयर है वो बेहतर। सही सर, अल्लाह ताला ने अगर दूसरी जिंदगी तो क्या बनना चाहेंगे? मैं कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला दूसरी जिंदगी दे तो फिर हॉकी खेलूं, और इतनी अच्छी हॉकी खेलूं कि आप खुद हैरान हो जाए, और मैं खुद भी हैरान हो जाऊँ। फ्लाइंग हॉर्स तो आपका मिल चुका है, अगले जन्म में आप कौन सा लक़ब चाह रहे हैं? नहीं, अभी मैं देखता हूँ कि बार बार जो डॉज है बड़ा करता रहा, बड़ा सोचता रहता था। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये इस वक्त आए तो मेरे ख्याल में उससे मैं 50% 70% और बेहतर खिलाड़ी हूँगा। और दूसरा सबसे जो दूसरा काम करूँगा, फिर इस चैरिटी को और बढ़ाऊंगा, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो है वाकई वो डिजर्व करते हैं कि यहाँ हर किस्म की चैरिटी हो, क्योंकि SIUT हमारे सामने है, LRBT हमारे सामने है, शौकत खानम हमारे सामने, और बहुत सारे इदारे हमारे सामने हैं। तो इस किस्म का एक और बहुत बड़ा इदारा हो और अवाम उन्नास की खिदमत की जाए। सर, कोई ऐसा सच जो आपने अब तक किसी को ना बताया हो? जिंदगी में आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर मेरी परसेंटेज लगाएंगे तो माइनस कुछ परसेंट होगा झूठ, क्योंकि जिंदगी में एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो सच ये मेरा ईमान है कि कभी भी आप किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप एक चीज सही कह देंगे तो आप हमेशा खुद भी सुखी रहेंगे, और जो सुनने वाला है वो भी कहेगा ये सही कह रहा है, कि ये बिल्कुल ठीक की बात ना होने वाली थी इसलिए नहीं हुई। तो ये तो मेरा एक मोटो है ही है। दूसरा, अगर आप कहें तो ये जरूर कहूंगा कि जो कुछ भी हो आप इबादत जरूर करें, अल्लाह ताला से माफी मांगे, अल्लाह ताला से कोशिश दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमारी आखिरत ठीक करे, हमारे वालिदैन की आखिरत ठीक करे, और सब पाकिस्तानी बहन भाइयों को एज ए मुसलमान बेहतर काम करने की सलाहियत दे। आमीन। सर, माशाल्लाह की एज है लेकिन आप प्लेयर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी भी आप इतने फिट स्मार्ट है, क्या राज है, क्या खाते हैं आप, कुछ बताएं? वो कभी कभी जब मुझे अंकल कहते हैं लोग तो बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन फिर मैं लेकिन जब मैं फिर देखता हूँ कि मैं कहता नहीं वो ठीक कह रहा बच्चा नहीं, बल्कि मेरी थोड़ा सा उनका बाकी अंकल है। तो उसकी वजह ये है कि मैं अभी भी रेगुलर वॉक करता हूँ, ऑलमोस्ट 40 मिनट 45 मिनट की। मेरे घर के पीछे ग्राउंड है KD स्कीम 1 में, और मेरा ये है कि हफ्ते में कम से कम 5 दिन, और कोशिश करता हूँ हफ्ते में 6 दिन रोज वॉक करूँ और ब्रिस्क वॉक करूँ। तो उसकी वजह से सारी फिटनेस, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त मैं पूरी एज तो नहीं बताता, लेकिन ये जरूर बता दूंगा मेरी जो पैदाइश है 1951 की है, तो उसके यहाँ से मेरे ख्याल में अल्लाह ताला का शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, रिलैक्स कैसे होते हैं? हॉकी और ये जो खिदमत खल्क है, इसके अलावा क्या शौक है आपके, क्या करते हैं? कोई मौसीकी से भी दिलचस्पी है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी तो ये है कि मेरे अभी तक क्लास फेलो जो हैं, मैं उनके साथ इन टच हूँ। जब मैं भावलपुर जाता हूँ या लाहौर जाता हूँ, जो मेरी यूनिवर्सिटी के लोग, फिर हॉकी वालों से भी मैं इन टच रहता हूँ। अभी भी इस वक्त भी जो हमारे साथ खेलते रहे, आसिफ जफर है, रहमान खान है, आसिफ मिर्जा है, मसूद है, इफ्तिखार सैयद हैं, वो सारे हम उम्र लोग, हम महीने में एक दफ़ा डिनर करते हैं और गपशप मारते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपने अच्छा रहना है तो एक तो आप हसद ना करें, ये ना सोचें कि आपके पास ये गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं, जो है उस पर शुक्र अदा करें, और कॉम्प्लेक्स में नहीं होना चाहिए आपको। और दूसरा, कोशिश करें कि जो आपको सलाम ना करें उसको बढ़ के सलाम करना चाहिए, ताकि उसका दिल भी ठीक हो और आप भी ठीक रहें। और सीधी सी बात है कि अगर हसद करेंगे तो डैमेज आप ही होंगे। अगर आप खुद खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रहेंगे, रखेंगे, तो अल्लाह ताला जरूर आपकी मदद करेगा। हॉकी प्लेयर नहीं होते तो क्या होते सर? इंजीनियर होता मैं। मुझे 1971 में अजहर भाई मैं गया था, जब मैंने BSc किया तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में एडमिशन के लिए गया मैं। तो मुझे अब प्रिंसिपल साहब को तो नाम याद नहीं, अब तो VC आ गया, उस जमाने में प्रिंसिपल साहब थे। जब मैं उनके कमरे में घुसा तो उन्होंने मुझे कहा कि छोड़ो तुम, एक सीट थी उसमें मैं था, एक खिलाड़ी स्पोर्ट्स का, एक एथलीट था। तो उसने कहा कि समीउल्लाह तुम बिल्कुल इसमें अप्लाई ना करो, जाओ जाके हॉकी खेलो। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि नौजवान आदमी, मैंने कहा मैं अपना फ्यूचर बनाने आया हूँ, तो ये मुझे क्या कह रहे हैं? तो मैंने उनको कहा नहीं सर, मैंने इंजीनियरिंग दाखिला लेना है और मैंने इंजीनियर बनना है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मैं कल यूनिवर्सिटी ग्राउंड लाहौर में था, मैंने तुम्हें खेलते देखा, तो तुम इतना अच्छा खेल रहे थे कि तुम तो 1 साल में पाकिस्तान टीम में आ जाओगे, तुम ये भी नहीं कर पाओगे, वो भी नहीं कर पाओगे, तो इससे बेहतर है कि तुम वो काम करो। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं फिर हॉकी में आ गया, और अल्लाह का शुक्र है सब ठीक हुआ। वरना जरूर मुझे अभी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बड़ा शौक है,
घर के सामने सारे बिजली के काम खुद करता रहता हूँ। अच्छा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता हूँ। अच्छा, चले गुड। सर आपने जैसे फरमाया कि पाकिस्तान के अलावा आपको कनाडा बड़ा पसंद है, तो कोई प्रोग्राम है कनाडा आने का? मैं अब तो खैर सर ट्रैवलिंग बड़ी मुश्किल है, इतनी दूर, क्योंकि फिर भी हर महीने ट्रैवलिंग होती है बहुत बहुत। लेकिन जब भी आए तो आपसे ज़रूर मुलाकात करूंगा। मेरे बड़े अच्छे दोस्त वहाँ पे हैं, हॉकी प्लेयर वहाँ पे हैं, और वैंकूवर, मॉन्ट्रियल तो है ही है, लेकिन वैंकूवर बेस्ट जगह है मेरे लिहाज से दुनिया की, और वहाँ जाके बड़ा मेरा दिल लगता है। वहाँ हमारे दोस्त भी काफ़ी हैं। तो इस मुल्क के लिए जहाँ पाकिस्तानी वहाँ हों, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बड़े अच्छे, जो बड़ा सपोर्टिव भी हैं और हर किस्म के मजहब के साथ हैं, तो इस मुल्क के लिए तो मैं कहता हूँ जितनी दुआएं करें काम। जी, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड। और आखिर में यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे सर आप? मैं हमेशा यही कहता रहता हूँ कि जितने हमारे नौजवान खिलाड़ी हैं, सबसे पहले तो डिसअपॉइंटमेंट नहीं होनी चाहिए। आजकल के बच्चों में आप देखें कि डिसअपॉइंट बड़े होते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुई और ये सिफारिश आ गई, मर गए, वरना तो मैं बहुत अच्छा था। बिल्कुल भी नहीं। जो डिजर्विंग होगा, जो अच्छा होगा, अल्लाह ताला उसको ज़रूर मौका देगा, और वो अगर क्लिक करेगा खुद ब खुद, और सारी दुनिया हैरान हो जाएगी कि क्या हुआ। उसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि क्रिकेट के जो फास्ट बॉलर हैं, कभी आपने देखा हो किसी की ग्रूमिंग हुई हो इससे पहले, कोई कहीं गेंद फेंक रहा था, कोई कहीं गेंद करा रहा था, वो अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत का फल दिया और वो आगे आ गया। जहांगीर खान को आप देख लें, हमारे सामने की बात है, जान शेर को आप देख लें। तो नौजवानों को यही कहूँगा कि दिल छोटा ना करें, खुल के खेलें, स्पोर्ट्स ज़रूर करें, और स्पोर्ट्स इसलिए करें कि आपकी सेहत बेहतर हो। अगर आपको पाकिस्तान खेलने का मौका मिले तो बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। नहीं मिलता तो आप कम से कम अच्छे शहरी होंगे, आप चीज़ें शेयर करते हैं, आपकी टॉलरेंस बढ़ती है स्पोर्ट्स से, तो आप स्पोर्ट्स ज़रूर करें। और सबसे बड़ी जो बात है, पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है। आप खुद देखिए, ऐसा होता है कि जो हमारा ग्रुप था, मेजॉरिटी ग्रेजुएट है, तो सारे सुखी हैं। हमारे बाद के खिलाड़ी, हमारे पहले के खिलाड़ी क्योंकि मैट्रिक थे, तो उनके पास इतनी अच्छी जॉब भी नहीं थी, इतने वेल ऑफ भी नहीं थे। पढ़ाई बड़ी सख्त ज़रूरत है, और उसके साथ साथ माँ बाप की जो है इज़्ज़त एहतराम बड़ों का, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब चीज़ें करेंगे और इसमें कोई पैसे भी खर्च नहीं होते, यार होना कि आपके पास कोई चीज़ खरीदनी, ये चीज़ आप खुद कर सकते हैं, व्हाई नॉट। और इस चीज़ से करने से मेरे ख्याल में आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। जी, बहुत शुक्रिया समीउल्लाह खान साहब, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने यूथ को, और हम आपका शुक्रिया अगेन वंस मोर टाइम अदा करते हैं। आपने अपना टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में आए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी एफर्ट्स इस वक्त की, अगर आप हुकूमत के साथ कोई भी रब्ता करते हैं, तो हॉकी के लिए एक अच्छी साबित हो। मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि चिट चैट में आपने बुलाया और एक प्रोग्राम बहुत अच्छा किया। और बीइंग हॉकी प्लेयर, क्योंकि आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी है, तो बड़ा अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह और खिलाड़ी भी आएंगे, स्क्वॉश के भी, क्रिकेट के भी, फुटबॉल के भी, हॉकी के भी, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं उनको पता चले पाकिस्तान की स्पोर्ट्स कैसे थी, कैसे है और कैसे होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। और नाजरीन, आपने देखा हमारे मेहमान समीउल्लाह खान साहब के साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, और उम्मीद करते हैं कि इनकी एफर्ट जो है वो वक्त रंग लेकर आए। अपने अपने घर वालों का, सबका ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।